छेद एक साथ में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं हम लोग। अनुच्छेद एक संघ का नाम राज्य और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं के नाम से परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। 6 में है जो पाकिस्तान से भारत आएंगे उसके बारे में, और 7 में है पाकिस्तान जाने वाले जो इंडिया से जाकर पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनके लिए आर्टिकल 7 है। भारत के आर्टिकल 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। भारत के बाहर जो रहते हैं लोग उनके लिए नागरिकता आर्टिकल 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य के नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के संगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ देशों में गिरफ्तार से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम के लिए। अनुच्छेद 24 कारखाना में बालक का नियोजन का प्रतिशत। धर्म का आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अधिकारों को प्रवर्तनीय कराने का उपचार। अनुच्छेद 36 परिभाषा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। ठीक है। अनुच्छेद 48 पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों का सुरक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्विचारण के लिए पात्रता। अनुच्छेद 48 राष्ट्रीय निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रीय पदों के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर कार्य को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीति। अनुच्छेद भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त पद भरने के निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता की राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए आहार्यताएं। संसद के सत्र का 17वां। अनुच्छेद 85 अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 संसदों के बारे में मंत्रियों के महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति के पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 51 सभापति के कर्तव्यों का पालन एवं शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो जाने पर पीठासीन का न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की पद रिक्ति। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष की कर्तव्य और शक्ति। अनुच्छेद 96 उपाध्यक्ष को हटाने और संकल्प हो तब पीठासीन का न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसद द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी संसाधनों की कार्य करने की शक्तियों की पूर्ति।
अनुच्छेद 108 कुछ देशों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 1 से 11 विधेयकों की अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया का नियम। अनुच्छेद 120 संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 न्यायपूर्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालयों के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों की शक्ति। अनुच्छेद 150 राज्यों का अनुच्छेद 150 अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्यों के कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति में अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की पदों की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में 165 अनुच्छेद 165 राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन राज्यपाल की जानकारी। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल की जानकारी देने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य विधान मंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधान सभाओं का संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 176 अनुच्छेद 177 सदनों में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं का अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 181 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने के कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 संसाधन विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 राज्यसभा उपसभापति के पद रिक्त होने पर पद से हटाया जाना। उसके बाद है हटाया जाना। अनुच्छेद 184 सभापति के पद कर्तव्य पालन शक्ति। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने की पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य के विधान मंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 राज्य द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्त होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अध्यादेश स्थापित करने के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 214 राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय गठन। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति पद्धति शर्तें। अनुच्छेद 121 न्यायाधीशों का वेतन। एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय के न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 222 अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका की सहायक समिति। अनुच्छेद जातियों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 252 से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। उसके बाद